दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो प्रमुख राजवंश हैं, किस राजवंश के संस्थापक कौन हैं और उनकी राजधानी क्या थी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपको मिसलेनियस की दृष्टि से देखना है, इसको मिसलेनियस में याद कर लेना है कि प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी क्या थी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश की। दोस्तों, हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है और इसकी राजधानी थी राजगृह। तो आपको याद रखना है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, और इनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। इसके बाद देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग और इनकी राजधानी थी वैशाली, आपको याद रखना है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और ये महापद्म नंद पूछा गया क्वेश्चन है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, आपको ध्यान रखना है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्पमित्र शुंग। कौन है पुष्पमित्र शुंग? पुष्पमित्र शुंग, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद बात करेंगे कर्ण वंश। महत्वपूर्ण वंश है, इससे प्रश्न पूछा गया है। कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुख और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, आपको याद रखना है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। इसके बाद बात करेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकट विशेष और कुषाण वंश के संस्थापक कुडुलकस विशेष और इनकी राजधानी पुरुषपुर हुआ थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल विशेष और इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। दोस्तों, बात करेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हुआ गए और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चाहे हर्यक वंश की बात करें, शिशुनाग वंश की, नंद वंश की, मौर्य वंश की, शुंग वंश की, कर्ण वंश की, सातवाहन वंश की, कुषाण वंश की या गुप्त वंश की, सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके संस्थापक और इनकी राजधानी क्या थी, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे बात करेंगे वाकाटक वंश की। वाकाटक वंश के संस्थापक है बिंदशक्ति और इनकी भी राजधानी, वाकाटक वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र। हूण वंश के संस्थापक तोरमाड़, श्यालकोट, इनकी राजधानी थी श्यालकोट। हूण वंश के संस्थापक तोरमाड़ और इनकी राजधानी थी श्यालकोट। वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्पभूति, इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज हुआ करती थी, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे पांडवंश की। पांडवंश के जो संस्थापक हैं वह है नेडियोन और इनकी राजधानी थी मदुरई। इसके बाद बात करेंगे चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय और इनकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी, आपको याद रखना है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और इनकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी। वही पांडवंश के जो संस्थापक हैं नेडियोन और इनकी राजधानी मदुरई हुआ करती थी, दोस्तों आपको याद रखना है। पल्लव वंश के संस्थापक है सिंहवर्मन चतुर्थ हैं, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंहवर्मन चतुर्थ और इनकी राजधानी हुआ करती थी कांचीपुर। राजधानी से पूछा जाता है इससे प्रश्न, तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेट। वेरी मोस्ट है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग और इनकी राजधानी मान्यखेट हुआ करती थी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हैं और हमसे आने चाहिए, आपको इनको रट लेना है, बिल्कुल आपको इसको रटना है। चालुक्य की बात करेंगे। दोस्तों, चालुक्य के दो वंश थे। एक चालुक्य कल्याणी था जिसके तैलप द्वितीय थे और इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेट थी या कल्याण थी। और चालुक्य एक बादामी हुए। चालुक्य कल्याणी के तैलप द्वितीय, मान्यखेट राजधानी, और चालुक्य बादामी के जय सिंह प्रथम और इनकी राजधानी थी वातापी, आपको याद रखना है। एक और चालुक्य था चालुक्य बेगी के हैं विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी थी बेगी, आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। वहीं बात करेंगे होयसल वंश की। तो होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश के संस्थापक कौन हुए दोस्तों? विष्णुवर्धन हुए और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र।
दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको बिल्कुल रट लेना है। इसके बाद बात करेंगे यादव वंश की। दोस्तों यादव वंश के जो बिल्लव पंचम थे, कौन थे? यादव वंश के संस्थापक बिल्लव पंचम थे और इनकी राजधानी थी देवगिरी। दोस्तों याद रखना है, यादव वंश के संस्थापक बिल्लव पंचम और इनकी राजधानी देवगिरी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन और इनकी राजधानी वनवासी हुआ करती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे कातकीय वंश। कातकीय वंश के जो संस्थापक हैं वो बीटा प्रथम हैं और इनकी राजधानी है अमकोंड। क्या राजधानी इनकी? अमकोंड है, आपको याद रखना है। कातकीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक थे, गंग वंश की बात करेंगे वज्रहस्त पंचम। कौन थे? वज्रहस्त पंचम थे और इनकी राजधानी थी कुबलाल व तलक। आपको याद रखना है, कुबलाल व तलक। वही पालवंश की बात करेंगे, पालवंश के संस्थापक गोपाल हैं और इनकी राजधानी थी मुंगेर। पालवंश के संस्थापक कौन है? गोपाल और इनकी राजधानी थी मुंगेर। वही हम बात करेंगे सेन वंश। सेन वंश की बात करेंगे, सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और इनकी राजधानी थी लखनौती। कुछ को आपको रिलेट कर लेना, जैसे पाल वंश के संस्थापक गोपाल, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन और कारकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन और इनकी भी राजधानी लखनौती हुआ करती थी। इसके बाद बात करेंगे उत्पल वंश। काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन और इनकी भी राजधानी लखनौती हुआ करती थी। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, उत्पल वंश की राजधानी लखनौती हुआ करती थी और इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्रामराज और इनकी राजधानी भी लखनौती हुआ करती थी। वर्मन वंश की बात करेंगे, पुष्प वर्मन थे और इनकी राजधानी थी प्राग्ज्योतिषपुरुष। इसके बाद बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इनकी राजधानी थी कन्नौज। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और इनकी राजधानी थी कन्नौज। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव और इनकी राजधानी कन्नौज थी। इसके बाद बात करेंगे चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, इनकी राजधानी थी अजमेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव और इनकी राजधानी थी अजमेर। परमार वंश की बात करेंगे दोस्तों, परमार वंश के जो संस्थापक थे वो उपेंद्र और इनकी राजधानी थी धारानगरी। और चंदेल वंश के देखें, चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो या महोबा। ये दोनों वंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। दोनों वंश परमार वंश और चंदेल वंश मध्य प्रदेश से संबंधित थे। सोलंकी वंश को देखेंगे, सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज और अनहिलवाड़ इसकी राजधानी थी। क्या थी? सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज और इनकी राजधानी से अनहिलवाड़। दोस्तों याद रखना है आपको। कलचुरी वंश की बात करेंगे, कलचुरी वंश के संस्थापक उक्कल थे। त्रिपुरी, ये जबलपुर से संबंधित है, आपको याद रखना है। जबलपुर मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित वंश है। गुलाम वंश की बात करेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी राजधानी दिल्ली थी। ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। काफ़ी महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत, आपको याद रखना है, दिल्ली थी। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और इनकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। सैयद वंश की बात करेंगे, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और इनकी राजधानी थी दिल्ली। इसके बाद बात करेंगे लोधी वंश बहलोल लोधी और इनकी भी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। इसके बाद देखेंगे संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। हरिहर और बुक्का और इसकी राजधानी थी विजयनगर। इसके बाद बात करेंगे शालू वंश के संस्थापक हुए नरसिंह और इनकी भी राजधानी विजयनगर मानी जाती है। देखेंगे अगले वंश की बात करेंगे तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और इनकी राजधानी थी विजयनगर। काफ़ी महत्वपूर्ण है विजयनगर, शालू वंश, संगम वंश और तुलु वंश। इसके बाद बात करेंगे आरबीडू वंश के संस्थापक हुए तिरुमल, कौन हुए? और इनकी राजधानी थी पेनुकोंडा। आरबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल हुए और इनकी राजधानी थी पेनुकोंडा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहमनी वंश, वेरी मोस्ट है बहमनी वंश के जो संस्थापक हुए वो हसन गंगू हुए और इनकी राजधानी हुई गुलबर्गा या बीदर, आपको याद रखना है, गुलबर्गा या बीदर इसकी राजधानी थी। इसके बाद बात करेंगे आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह हुए और इनकी राजधानी बीजापुर थी।
निजाम शाही वंश के संस्थापक हैं मलिक अहमद और इनकी राजधानी हुई अहमदनगर। आपको याद रहे निजाम शाही, मलिक अहमद और अहमदनगर। इमाद शाही वंश के थे फतेहुल्लाह इमाद शाह और इनकी राजधानी बरार हुआ करती थी। बीदर और बरार आप सुने होंगे। इसके बाद कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुलू कुतुब शाह और इनकी राजधानी हुई गोलकुंडा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बरीद शाही वंश के थे अमीर अली बरीद और इनकी राजधानी बीदर हुई। सरपी वंश के संस्थापक हुए मलिक सरवर और इनकी राजधानी जौनपुर हुई। मुगल वंश के बाबर हुए और इसकी राजधानी दिल्ली या आगरा हुआ करती थी। 2 राजधानियाँ थी इनकी, दिल्ली और आगरा। भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी और इनकी राजधानी थी रायगढ़। काफ़ी महत्वपूर्ण है और MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद कहना हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क और इसकी राजधानी थी हैदराबाद। जो हैदराबाद का स्वतंत्र वंश था उसके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क और इसकी राजधानी थी दोस्तों हैदराबाद। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चर्चा की प्रमुख वंश, उनके संस्थापक और राजधानी की बात की। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे आप एक कन्फ्यूजन वाला जो पार्ट है वो है आपका चालुक्य। क्या है? चालुक्य वंश, क्योंकि यह 3 भागों में विभाजित था। चालुक्य एक वातापी था, दूसरा चालुक्य का बादामी हुआ और तीसरा चालुक्य हुआ आपका बेगी। चालुक्य बेगी हुआ। तो आपको याद रखना है जो चालुक्य वातापी या कल्याणी थे, कल्याणी थे, जो चालुक्य कल्याणी थे, इनके संस्थापक थे तैलप द्वितीय। आपको याद रखना है कौन थे संस्थापक? तैलप द्वितीय थे और इनकी राजधानी थी मान्यखेट। क्या थी? मान्यखेट थी। ये आपको याद रखना है। वहीं हम बात करेंगे यदि बादामी की, तो जो चालुक्य बादामी के संस्थापक हैं, चालुक्य बादामी के संस्थापक जयसिंह थे दोस्तों। चालुक्य बादामी के संस्थापक जयसिंह थे और चालुक्य जयसिंह की जो राजधानी थी वो थी वातापी। आपको याद रखना है जो बादामी वंश है उसके संस्थापक जयसिंह थे और उसकी राजधानी वातापी हुई। आप इसको देख सकते हैं। वहीं हम बात करें बेगी वंश की, तो बेगी वंश के संस्थापक थे दोस्तों विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। चालुक्य का जो बेगी वंश था उसके विष्णुवर्धन थे संस्थापक और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो बेगी हुआ करती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो दोस्तों आप इस चालुक्य वंश को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन भरा पार्ट है। चालुक्य कल्याणी के जो संस्थापक थे वह तैलप थे और इनकी राजधानी मान्यखेट थी। वहीं हम बादामी की बात करें तो इसके संस्थापक जयसिंह हुए और इसकी राजधानी बैतापी हुई। यदि हम बेगी की बात करें तो बेगी के संस्थापक विष्णुवर्धन हुए और इनकी राजधानी बेगी हुई। दोस्तों ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पे जितने भी वंश की चर्चा की, जितने भी वंश थे उनके संस्थापक की बात की, संस्थापक और उनकी राजधानी की बात की। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपको याद रखना है। हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है ये, तो आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल BSH कोचिंग पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। BSH कोचिंग पेज को टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एक चैनल और है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिंद स्टडी हब आप जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सीधे PDF मिल जाएगी। दोस्तों यदि इसी तरह की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।